नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उत्तर पूर्व से आने वाले कुछ ऐसी शख्सियतों से, ऐसी हस्तियों से जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ऑलरेडी एक आइकॉन बन चुके हैं, आदर्श बन चुके हैं। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज मैं हूं पटियाला में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। तो आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी युवा शख्सियत से जो निकला तो है असम की वादियों से, लेकिन पसीना बहा रहा है देश की शान बढ़ाने के लिए, तिरंगा लहराने के लिए दुनिया के मंच पर, पटियाला के प्रसिद्ध नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। यही वो जगह है जहां रियो ओलंपिक्स के लिए भारतीय खिलाड़ी और एथलीट्स ट्रेन कर रहे हैं खुद को। तो मिलवाऊंगा आज आपको एक ऐसे खिलाड़ी से जिससे पूरा देश बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है, और ये बांका और युवा खिलाड़ी बहुत मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है एक बड़े मंच के लिए। तो चलिए मिलते हैं उससे। ये हैं शिवा थापा। जोश और जुनून का नया नाम, मेहनत और खेल के प्रति समर्पण का पर्याय। शिवा के चेहरे को देखते ही हमें एक एहसास छू जाता है कि यह शख्स कुछ कर गुजरना चाहता है। जज्बा है जीतने का और हौसला है आगे बढ़ने का। इसलिए ही तो सबकी जुबान पर आज एक ही नाम है, शिवा थापा। शिवा थापा, बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए और समय देने के लिए। मालूम है बहुत आपका अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं ओलंपिक्स की। तो हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। बॉक्सिंग का सफ़र, बॉक्सिंग में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? मुझे अभी भी याद है, मैं 9 साल का था जब मैंने पहली बार बॉक्सिंग शुरुआत की थी। और मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे बॉक्सिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है लोगों को। तो पहली बार मुझे बॉक्सिंग पे दिलचस्पी हुई जब मैंने टीवी पे फर्स्ट टाइम माइक टायसन का बहुत बहुत चर्चे में था वो, और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल जीत चुके थे वो। तो उनको फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम इन टीवी, और उनका वर्ल्ड टाइटल फाइट था। तो मैंने, पापा भी मेरे साथ थे तब, तो पापा भी मेरे साथ टीवी देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बॉक्सिंग मैच है और ये इस तरह से खेली जाती है। उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं था बॉक्सिंग के बारे में तब, लेकिन मुझे मैं पहले टाइक्वांडो और कराटे पहले से खेलता था 2-3 साल से। तो उसके बाद जब मैं 6-7 साल का था तो मैंने बॉक्सिंग देखा, तो मुझे बॉक्सिंग पे दिलचस्पी होने लगी। तो फिर पापा ने मुझे बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप खेल सकते हो बॉक्सिंग। तो तब से 9 साल की उम्र से तब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। और मैंने ये भी सुना है कि जब आप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग सीरीज के लिए यूएस गए थे, तो माइक टायसन के कोच भी आपको देखने पहुंचे थे या आए थे, आप मिले थे उनसे? हाँ जी, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मोमेंट था मेरे लिए लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट भी था वो। मैं मायामी फ्लोरिडा में मैं उनके माइक टायसन के ऑफिशियल जिम में गया था। तो उनके जो ट्रेनर थे जैक्सन, तो वो वहाँ पे थे, मौजूद थे, और वो मुझसे मिलने आए थे। उनसे मैंने 1-2 राउंड पंचिंग पैड भी किया था, वहाँ पे ट्रेनिंग की थी थोड़ी देर के लिए। तो काफ़ी अच्छा था, उन्होंने कुछ मुझे टिप्स भी दी वहाँ पे। जहाँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग की जो ट्रेनिंग होती है, जो स्किल्स होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है हमारे एमेचर बॉक्सिंग से। बट स्टिल बहुत कुछ वहाँ भी देखने को मिला, अनुभव करने को मिला, और काफ़ी अच्छा समय था वहाँ पे। तो कौन सी चीज़ माइक टायसन की सबसे ज़्यादा पसंद थी? माइक टायसन की एग्रेसिवनेस काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, और उनका जो एक विल पावर है। बॉक्सिंग में आप नो मैटर आप स्किल में कितने अच्छे हो, आप कितने परफेक्शन के करीब हो, आपके गेम की स्टाइल कितनी परफेक्शन है, बट आपके अंदर जो एक जुनून है, जो आप जब मैदान पे उतरते हो तो एक जीतने की एक जो आप में एक विल पावर जिसे कहते हैं हम, तो उन चीज़ों को सीखे उनसे। तो मैंने भी माइक टायसन से जितनी अच्छी चीज़ें थी, उनकी जितनी खूबियाँ थी, तो उन सब चीज़ों को मैंने कॉपी किया। हाँ जी। किसी भी बड़े मुकाबले के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी है।
ये बात शिवा थापा बखूबी समझते हैं। मेडिटेशन से, आध्यात्म से अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखते हैं, चुस्त रखते हैं। मेडिटेशन उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित करता है। इस रिंग के बाहर भी नेचुरल एनवायरनमेंट में भी, प्रकृति के बीच में भी ट्रेन करते हैं? डेफिनेटली हम करते हैं। हम बाहर रनिंग करते हैं, हम ग्रास में हम कंडीशनिंग ट्रेनिंग करते हैं, ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वो काफ़ी नेचुरल ट्रेनिंग है, तो उससे भी हमें बहुत कुछ बेनिफिट होता है। पापा ने आपको बहुत इंस्पायर किया, बहुत सपोर्ट किया, और आपके ब्रदर भी बॉक्सिंग है, स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग करे हुए हैं, तो फैमिली में ट्रेडिशन स्पोर्ट्स की और एनकरेजमेंट देने की थी? डेफिनेटली देखिए, फैमिली सपोर्ट काफ़ी मैटर करता है। और जहाँ तक कि स्पोर्ट्स की हमारे कैरियर एज ए ऑप्शन हमने चूज़ किया है, तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मेरे ब्रदर भी मेरे साथ, उन्होंने भी बॉक्सिंग मेरे साथ ही शुरू किया, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। उनका भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान हर जगह वो मुझे भी गाइड करते थे। तो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन मेरे ब्रदर थे मेरे साथ, और जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है, पापा का सपोर्ट रहा है। मम्मी मुझे शुरू में थोड़े बहुत सपोर्ट बॉक्सिंग में थोड़ा क्योंकि एक मुक्केबाजी का गेम है और लगता है ब्लड निकलता है, तो मॉम को उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मतलब वो चाहते थे कि उन फाइटिंग गेम में मैं ना जाऊं। तो जब उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम नेशनल टीवी पे देखा, मैंने सब जूनियर नेशनल में 2005 में मैंने गोल्ड जीता था, और उन्हें मुझे लाइव देखा फाइनल्स में फ़ाइट करते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी प्राउड हुई। और उसके बाद मेरा, हालांकि मुझे इतना चोट कुछ नहीं लगा तब, लेकिन उन्होंने तब से मुझे काफ़ी सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद से उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे जाओगे और अच्छा करो, तो तब से लेके उनका सपोर्ट जो है काफ़ी रहा है मेरे साथ हमेशा। किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसके परिवार का सहयोग और समर्पण बहुत जरूरी होता है। उसके पिता के मार्गदर्शन और माँ की तपस्या का ही परिणाम है कि शिवा आज इस मुकाम पर खड़े हैं। तो मैं सुबह उठकर उसका खाना पीना, उसका ब्रेकफास्ट, सुबह उठ के उसके लिए चाय बनाती थी, कॉफ़ी बनाती थी, हॉर्लिक्स बनाती थी, और उसके खाने पीने का, उसका सूप, जूस, नाश्ता पानी जो भी हो, डाइट के लिए तो मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है बचपन से ही। 8 दिसंबर 1993 में जन्मा शिवा 6 भाई बहनों में सबसे छोटा है। पिता पदम थापा कराटे के प्रशिक्षक थे। शिवा को यहाँ तक पहुँचाने में पिता का भी बहुत संघर्ष रहा है। पहले पिताजी खुद सुबह 3 बजे उठते थे, फिर शिवा को उठाते थे और उससे अभ्यास करवाते थे। सुबह में 3 बजे उठकर जितना स्कूल का होमवर्क हो और कंप्लीट उसका जितना याद करना, 5:30-6 बजे उसको ट्रेनिंग लेकर जाना। तो ट्रेनिंग ले जाने टाइम में वो लोग खाने का, जो हम लोग को कुछ तो खाने का समय नहीं मिलता रहा, तो मैंने क्या कहा, 2 पैकेट बना दिया था। तो दोनों 2 पैकेट बनाया था, तो 1 पैकेट ज़्यादा टाइम में खा के ख़त्म करेगा, और जब खेला ख़त्म होगा तो उसका रिटर्न में 1 पैकेट ख़त्म करना है। बॉक्सिंग का ट्रेनिंग ख़त्म आता रहा, ब्रेकफास्ट खा के फिर स्कूल चला जाना। फिर स्कूल में बस में जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हम लोग को बस साथ में बस पहले निकल जाता रहा, तो इसके लिए मुझे छोड़ना जाना पड़ता रहा। हल्का लंच खा के फिर उसको 3:30-4 बजे तक फिर साई में लेकर जाना, फिर साई से लेकर आकर उसको फिर हल्का स्नैक्स वगैरह खा के बाद में फिर उसको ट्यूशन लेकर जाना। तो ऐसे करके 9:30 तक बज जाता रहा ट्यूशन में घर आते आते। फिर 9:30 बजे तक खाना खा के आधा घंटा हल्का टीवी का प्रोग्राम देखकर 10 बजे तक सो जाना था। तो ये पूरा एक दिन शेड्यूल था। तो बॉक्सिंग के करियर में शिवा थापा, आप अपना टर्निंग पॉइंट क्या मानते हैं? मतलब जहाँ से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जैसे। हाँ जी, मैं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लाइफ का ये मानूंगा। जबकि मैं ग्रास रूट लेवल में मैं कहना चाहूँगा, मैं स्टेट चैम्पियनशिप मैंने खेला था आसाम में, ऑल आसाम बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो एक कंपटीशन में मेरा आई डिडंट विन दैट मैच नोएडा में। उसके बाद से मैंने सब जूनियर नेशनल कैंप में ज्वाइन किया, फिर सब जूनियर इंटरनेशनल्स मैंने वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए जूनियर लेवल पे। फिर मैंने यूथ में खेला, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल जीता, जिससे मैं यूथ ओलंपिक गेम्स सिंगापुर 2010 के लिए क्वालिफाई हो गया था, और वहाँ मैंने सिल्वर मेडल जीता यूथ ओलंपिक्स गेम्स में सिंगापुर में। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था, और वो मेडल मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था, क्योंकि यूथ ओलंपिक गेम्स, मेरा ओलंपिक गेम्स जो है सपना था, अल्टीमेट जो ड्रीम था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और भारत के लिए कुछ अच्छा करूं ओलंपिक्स में। तो यूथ ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने के बाद वो सपना जो है सीनियर में ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने का काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए।
तब उसके बाद से मैं 2011 से मैंने सीनियर कैंप ज्वाइन किया और नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, सीनियर नेशनल में बेस्ट बॉक्सर बना मैं। सबसे एक्साइटिंग, सबसे रोमांचक बाउट्स कौन से रहे हैं? एक फ़ाइट रिसेंटली जो लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मैंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था और मेरे लिए काफ़ी बड़ा लाइफ का अचीवमेंट था वो। और उस कंपटीशन में मुझे याद है प्री क्वार्टर में मेरी फ़ाइट मोरक्को के बॉक्सर के साथ थी। वो काफ़ी अच्छा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड सीरीज़ बॉक्सिंग का प्लेयर रह चुका है। मैंने उसको एक लेफ़्ट हुक कनेक्ट करके मारा, उसने राइट स्ट्रेट मारा था, मैंने पीछे हट के उसको लेफ़्ट हुक चिन पे मारा, तो उस लेफ़्ट हुक से वो गिर गया और मतलब ही कुडंट गेट अप, इट वाज अ नॉकआउट, वो नॉकआउट हो गया। काफ़ी क्लियर हुक था और काफ़ी कनेक्टिंग था और वो जो हुक था उसको पंच ऑफ द कंपटीशन भी उन्होंने करार दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा यादगार फाइट था मेरे लिए वो। छोटी उम्र में ही शिवा थापा ने बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। कड़ी मेहनत, लगन और अपनी जिद से शिवा थापा ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। शिवा थापा बहुत एक ठंडे दिमाग का कॉन्फिडेंट बॉक्सर है और वो बहुत कंट्रोल्ड, टेक्निकली साउंड है। ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। पीछे वो एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी उसका मेडल आया है और फिर अब एशिया ओशिनिया में उसने फाइनल में जगह बना के अपने आप को क्वालिफाई किया है। शिवा थापा अपने देश को ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। दिन रात अभ्यास करते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, आने वाले मुकाबलों के लिए खुद को तैयार करते हैं, वार्म अप करते हैं, जिम में कड़ा अभ्यास करते हैं, रस्सी कूदते हैं, अपने कोच के साथ रिंग में घंटों प्रैक्टिस करते हैं। उसमें एक सीखने की भी तमन्ना है। आप जो उसको सिखाओ, जिस तरीके से उसको सिखाना चाहते हैं, वो उसके सीखने का इच्छुक है और उसको करने का इच्छुक भी है और वो करके दिखाता है। यही एक कारण है जो दूसरे बॉक्सरों से वो आगे जा रहा है और आज वो इतना उम्दा परफॉर्मेंस देने के काबिल हुआ है। आपको 2012 ओलंपिक्स में जब खेले लंदन में, तो आप यंगेस्ट एवर बॉक्सर थे भारतीय टीम के। 18 साल उम्र थी, अभी भी 22 साल है, दूसरे ओलंपिक्स की तैयारी चल रही है। तो बेबी ऑफ द टीम बन के जाने में कैसा लग रहा था? सब जने सपोर्ट, एनकरेज कर रहे होंगे। डेफिनेटली बहुत एनकरेजमेंट रहा, पूरी टीम का सपोर्ट रहा, कोच साहब का सपोर्ट रहा। हमारे चीफ कोच साहब संधू सर हैं, तो उनका जो है सबसे बड़ा सपोर्ट टीम को हमेशा रहता है और बहुत इंस्पायर करते हैं पूरी टीम को। और विजेंद्र सिंह जिन्होंने बीजिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो फर्स्ट टाइम 2011 में हमने साथ में फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया यहाँ पे NIS पटियाला में। तो तब से लेके काफ़ी ज़्यादा उनका टीम में होना भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था हमारी पूरी टीम के लिए। उसके बाद सपोर्ट रहा पूरी साई से, हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साई से हमको पूरा सपोर्ट मिला तब से लेके, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमेशा रहा है उनका। मिनिस्ट्री से सपोर्ट रहा है और अभी नई स्कीम आई है TOP की स्कीम, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है हमें। तो इस तरह से हर तरह का सपोर्ट हमें मिला है और हमारे स्पॉन्सर ने हमें सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का होना लाइफ में। तो लंदन में तो 8 बॉक्सर्स का कंटिजेंट गया था, हमारा प्रतिनिधिमंडल था। अब की बार आप ही क्वालिफाई हुए हैं अब तक, तो थोड़ा सा खराब लगता होगा कि हमारी बड़ी टीम क्यों नहीं है, हम लोग ज़्यादा बॉक्सर्स क्यों नहीं जा रहे हैं रियो? डेफिनेटली देखिए, जितना ज़्यादा क्वालिफाई हो उतना ज़्यादा टीम का जो है वो स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही है, अभी भी हमारा जो लास्ट अभी और एक क्वालिफाई हमारा बच रहा है, तो हम काफ़ी पॉजिटिव है। हमारे बॉक्सर्स ने पिछली बार भी बहुत अच्छा किया, जबकि काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट के साथ कुछ बॉक्सर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट स्टिल वी होप्स आर रियली हाई, और हम आशा करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वालिफायर है उसमें हमारे बॉक्सर्स अच्छा करें। ऑफ कोर्स ओलंपिक लेवल पे या वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे, एशिया, इवन नेशनल लेवल पे कंपटीशन तो हर जगह बहुत कड़ा होता है, बहुत स्टिफ होता है। लेकिन इस समय आप अपनी कैटेगरी में किसको अपना रियल थ्रेट मानते हैं, या कौन से ऐसे बॉक्सर्स हैं जिनसे आप चाहेंगे कि लास्ट में ही उनसे मुकाबला हो, शुरू में नहीं टकराएं? जी ऐसा कुछ नहीं जी, सब
जो बेस्ट है वो हमेशा चाहता है कि वो बेस्ट को हरा के नंबर 1 बने। तो यही हर गेम में, लाइफ में, हर फील्ड में यही है। और मेरा भी जो बॉक्सिंग की सवाल जहाँ पे आती है, तो यहाँ पे हर कंपटीशन में, हर फाइट हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री का ओपोनेंट क्यों ना हो। और जहाँ पर कंपटीशन की बात आए तो हर कंपटीशन हम लेवल जो है काफ़ी टफ रहता है। हम चाहे आप वर्ल्ड लेवल पे ले लिए, एशियन लेवल पे ले लीजिए, और जबकि हालांकि क्वालिफाई की बात आती है तो ओलंपिक्स के लिए सब अपना 100% देते हैं, और सभी कंट्री से अपने जो है परख के बेस्ट बॉक्सर्स जो होते हैं हर वेट कैटेगरी में वो भेजते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है, हम इजीली नहीं ले सकते किसी भी कंपटीशन को। और जहाँ पर परफॉर्मेंस की बात आए तो हम मेहनत करते हैं कि बेस्ट को हरा के नंबर 1 बन सके। जुनून से दुनिया जीती जाती है, ये बात सब जानते हैं। अपनी जिद को अपने जुनून में बदलने वाले और बॉक्सिंग में नई कामयाबी हासिल करने वाले बॉक्सर हैं शिवा थापा। सूरज जब रात के आगोश में होता है, सारी दुनिया जब सो रही होती है, तब भी शिवा का जुनून दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए बेचैन रहता है। पूरी ताकत से वे वार करते हैं। रात का अंधेरा उनके भीतर विश्वास और हौसले का एक नया उजाला लेकर आता है। रोज़ की दिनचर्या क्या होती है, मतलब डेली लाइफ, सवेरे से रात तक का थोड़ा शेड्यूल बताएंगे? हाँ जी, मॉर्निंग में हमारा हम 4:35 को ऐसा वेकअप करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत भगवान को ध्यान करते हैं, फिर मेडिटेशन थोड़ा बहुत करते हैं कि हमें पूरा दिन क्या करना है, किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, तो उस तरह का प्लानिंग होता है। फिर मॉर्निंग में हमारी ट्रेनिंग 6 से स्टार्ट होती है, 6:30 से हम 8:30 तक ट्रेनिंग करते हैं। फिर हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर दिन में थोड़ा ट्रेनिंग कर लेते हैं 1.5 आवर या 1 आवर। उसके बाद शाम की ट्रेनिंग होती है हमारी 4:30 से 6:30 ऐसे तक। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन हमारा जो है बॉक्सिंग पे बिजी रहता है, और इसके ऊपर ही हम जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना हम मानते हैं कि उतना हमें इस गेम में और आगे ले जाएगा फ्यूचर में। तो हमारे सर भी ये हमको इंस्पायर गाइड करते हैं कि जितना हो सके अपना टाइम स्पोर्ट के लिए देना है, चाहे आप ट्रेनिंग पे हो या आउट ऑफ ट्रेनिंग भी हो। तो माइंड में हमेशा बॉक्सिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनती रहनी चाहिए, अपनी मिस्टेक्स जो है किस तरह से उस पर सुधार की जाए, उन सब चीज़ों पे जितना हो सके अपना टाइम देना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं, जो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जर्नलिस्ट, कोचेज़, कि शिवा थापा की जो खास बात है कि बड़ा फोकस बहुत है, सिंगल माइंडेडनेस बहुत है। तो इतनी यंग एज में जब इतने डाइवर्जन्स होते हैं, इतनी चीज़ों में दिलचस्पी होती है, जवान लड़के हो, तो कैसे इतना एकाग्रचित रह पाते हैं? देखिए, डेफिनेटली सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है, आई फील आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और उनकी कृपा है जो मुझे डाइवर्जन से दूर रखती है। और सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मानना है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए। आप जो भी काम करते हो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। आप वो कर रहे हो जो आपको करने में, जिसके ऊपर आपको जो आपको करके अच्छा लगे। क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा चीज़ है जो मुझे करके खुशी मिलती है, और जिस पे मैं अपना, अगर मैं पूरा समय इस पे दूँ तो मुझे उसमें कोई आई डोंट रिग्रेट स्पेंडिंग माई होल टाइम विद द स्पोर्ट। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू डू यू शुड लव डूइंग दैट। और यही चीज़ मुझे लगता है कि इस गेम के ऊपर मुझे क्रेज़ होने का जो मेन कारण यही है कि मैं आई लव द स्पोर्ट, आई लव व्हाट आई डू। एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए अगर 3-4 नुस्खे, शिवा थापा रेसिपी हो, तो क्या होगी वो? मैं कहूँगा कि स्मार्ट, you have to train smart, you have to act smart, and you have to dress smart, and you have to eat smart. खाने में किस चीज़ का शौक है, खाने या में बॉक्सिंग उस पर काफ़ी कंट्रोल रखती है? ईट स्मार्ट मीनिंग अच्छी पसंद की चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। यस, डेफिनेटली पसंद उसी चीज़ों को करना चाहिए जो चीज़ आपको बेनिफिट दे सके। तो मैं उसी चीज़ को मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप को उसी चीज़ को लाइक करने में मजबूर करता हूँ जो चीज़ मुझे मेरे शरीर के लिए अच्छा हो। जो भी मैं खाता हूँ तो मुझे ये माइंड में हमेशा ये रहता है कि वो चीज़ मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी। शिवा थापा की कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ 2008 में। एशिया में चिल्ड्रन ऑफ एशिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता। उसी साल हुए हैदर अलीयेव कप में उन्हें गोल्ड मेडल मिला। शिवा थापा की जो पॉपुलैरिटी है असम में वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब जब भी वो किसी बड़ी टूर्नामेंट से वापस आते हैं तो चीफ मिनिस्टर उन्हें हमेशा अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। प्लस अभी जब वो शिलोंग में साउथ एशियन गेम्स में खेल रहे थे
तो ही वॉज बाय फार सबसे पॉपुलर एथलीट जो वहाँ पे compete कर रहा था। उनको देखने के लिए स्टेडियम फुल हो रहा था, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी थी वहाँ स्टेडियम से बाहर निकालने के लिए। शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 56 किलोग्राम कैटेगरी में लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो जाना। यू आर ओनली 22। लेकिन और आप तो 9 साल से बॉक्सिंग की दुनिया में हैं, तो एक्चुअली कोई और दुनिया देखी नहीं। लेकिन अगर ऐसा सवाल आए कि शिवा थापा अगर बॉक्सर नहीं बनता तो क्या बनना चाहते हैं? मेरा हमेशा ये कोट रहा है कि आई वॉज बॉर्न टू बी अ बॉक्सर, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मुझे लगता है मैं पैदा हुआ था बॉक्सिंग करने के लिए। अच्छा, और बॉक्सिंग के अलावा किन चीज़ों में दिलचस्पी है, क्या इंटरेस्ट एरियाज हैं? हाँ, वैसे मैं अपने ऑफ टाइम में मूवीज़ देख लेता हूँ, इंस्पिरेशन सॉन्ग सुन लेता हूँ, और जैसे कि बायो पढ़ लेता हूँ माइक टायसन के ऊपर, या किसी भी लेजेंड्स है उनके ऊपर। पूरे देश में ही एक यूथ आइकॉन की तरह से लोग देखते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में खासकर बड़ी इंस्पिरेशन है कि देखो कहाँ पहुँचा है हमारा लड़का, आगे कितना निकला। तो उसकी वजह से कोई प्रेशर रहता है इस एडुलेशन से, या आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ये आज का आज नहीं है, ये काफ़ी साल पहले से है। जब मैंने स्पोर्ट स्टार्ट की थी और मैंने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सब जूनियर लेवल में, तब से उनका सपोर्ट रहा है, उनका प्यार रहा है, तो वो भी काफ़ी मेरे लिए मायने रखता है। जब मैं खेल के जीतता हूँ, मेडल जीत के मैं वापस अपने घर जाता हूँ और लोग वहाँ पे मुझे वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे आते हैं और इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं मेरी लाइफ में, और मुझे आगे बढ़ने के लिए मौका देती है। लेकिन अपने रीजन के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मेहनत करते रहिए, और डेफिनेटली आपके आप जो सपना है आपके लाइफ में, जो आपकी ड्रीम है, आप डेफिनेटली उसको अचीव करोगे। बॉक्सिंग आपका जीवन है। हाँ जी। लेकिन लक्ष्य क्या है, एम क्या है, क्या करेंगे आगे की 20-30 साल की अगर लाइफ कभी मैप आउट करें? हाँ जी। सोच में तो किस तरह से प्लान करेंगे? डेफिनेटली मैं काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी हूँ, और बट एट द सेम टाइम मैं प्रेजेंट में प्रेजेंट के बारे में सोचना काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अपना प्रेजेंट के बारे में सोच के प्रेजेंट के लिए काम नहीं करोगे तो आप फ्यूचर के लिए नहीं जा सकते, आप फ्यूचर के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं जा सकते। तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट के लिए काम करता हूँ और फ्यूचर भी सोचता हूँ, बट बहुत आगे की मैंने नहीं सोची है। बट जब तक बॉक्सिंग की कैरियर के बारे में जब तक मैं खेल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य जो है ओलंपिक्स है। उसके बाद कभी फ्यूचर में अगर मौका मिले तो मैं प्रोफेशनल जाना भी पसंद करूँगा, और उसके बाद बॉक्सिंग अगर रिटायरमेंट के बाद कभी बॉक्सिंग मैं बॉक्सिंग से जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं आपको वो कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट। सो बॉक्सिंग will continue to remain your life. Yes, definitely. Thank you very much, शिवा थापा। हमसे बात करने के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं। Thank you very आपने much. समय Really निकाला। appreciate. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks. Thank you. शिवा थापा ने 2013 में अम्मान जॉर्डन में हुई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 56 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में शिवा थापा गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 2013 में ही शिवा थापा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा भी शिवा थापा कई चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं, असम और भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। शिवा थापा ने यकीनन दुनिया में भारत के मुक्केबाजों की एक पहचान बनाई है। कई प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती हैं, कई अवार्ड्स और सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। बॉक्सर शिवा थापा देश की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल भी हैं और देश का सुनहरा भविष्य भी। तो ये थी कहानी शिवा थापा की। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि शिवा थापा ने अपनी मेहनत से, लगन से, एकाग्र चित्ता से, सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन से ये साबित कर दिया है कि नामुमकिन कुछ नहीं है। और आज वो देश के हज़ारों, लाखों, करोड़ों युवाओं के आदर्श बने हुए हैं, यूथ आइकॉन हैं। बहुत जल्द ही मैं एक और सितारे की कहानी लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने।
उत्तर पूर्व की एक और ऐसी शख्सियत की कहानी जिससे हम और आप प्रेरणा ले सके।